ACR भरने के लिए हमें गूगल क्रोम में जाकर एजुकेशन पोर्टल टाइप कर लेना है। हमारा नीचे वाला जो लिंक है इसको क्लिक करने के बाद में आजकल ये इस प्रकार का पेज आ जा रहा है। इसके लिए हमें होम बटन क्लिक करेंगे और होम बटन क्लिक करने के बाद में हमारा पोर्टल का मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ लॉगिन हियर पर क्लिक करने के बाद में हमारा लॉगिन पेज आ जाएगा। यूजर आईडी की जगह हम अपना स्कूल कोड होता है जो 6 अंकों का उसको डालेंगे, जिसमें P कैपिटल रहता है। इसको डालने के बाद में आपका जो पासवर्ड है उसको डाल दीजिए। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको अपने BRC में संपर्क करना पड़ेगा और वो आपको रिसेट पासवर्ड करके दे देंगे और उसके बाद में आपका ये पेज खुल जाएगा। ACR का पार्ट 1 भरने के लिए हमें पहले यूनिट पर लॉगिन करना है। इसके लिए यूनिट को क्लिक कर दें और इसके बाद में आपका जो कैप्चा है उसको भर दीजिए। ये हमारे विद्यालय का मेन पेज खुल गया। यहाँ पर हमें एम्प्लॉय पर आना है। एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद में जो ACR एम्प्लॉय ACR आ रहा है इसको क्लिक करना है और ये हमारा आ गया आख्या वर्ष। हमारा आख्या वर्ष है 2023-24। इसको यदि हम सर्च करेंगे तो हमारा यही सामने आ जाएगा जो कि पहले से हमारा शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये नॉट फिल्ड आ रहा है। नॉट फिल्ड को हम क्लिक करेंगे तो हमारा फिलेबल फॉर्म खुल जाएगा, भरने का फॉर्म खुल जाएगा। ये हमारी को जानकारी दी गई है कर्मचारी के बारे में। यदि इस जानकारी में कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो इसके लिए आप सीधे BRC में कांटेक्ट करेंगे, स्वयं से आप इसको नहीं सुधार सकते। अब नीचे आते हैं। नीचे पहले आपको भरना है प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण। यहाँ मैं एक बात जानकारी में दे दूं कि जो विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं उनके प्रतिवेदक अधिकारी और समीक्षक अधिकारी दोनों ही BEO होंगे, यानी खंड शिक्षा अधिकारी होंगे। यदि आप विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं तो आपके प्रतिवेदक अधिकारी उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे और समीक्षक अधिकारी आपके खंड शिक्षा अधिकारी होंगे। फिलहाल मैं प्रधानाध्यापक हूं तो यहाँ पर मुझे अपने प्रतिवेदक अधिकारी को ऐड करने के लिए हमें अपने BO साहब को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। और एक बात और है, यहाँ पर यदि आपका कहीं ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर में 90 दिन का गैप आता है तो आपको दो अधिकारी भरने पड़ेंगे। 2 अधिकारी 90 दिन जहाँ पर हो गए हैं वहाँ के अधिकारी के विवरण भरना पड़ेगा और जहाँ पर आपको आए हुए 90 दिन से ज्यादा का समय हो गया है वहां के भी अधिकारी का विवरण आपको भरना पड़ेगा। इस तरह से आपके 2 प्रतिवेदक अधिकारी हो जाएंगे और 2 समीक्षक अधिकारी हो जाएंगे। यदि आपका अंतर जिला हुआ है तो 2 ही आपके स्वीकृत अधिकारी भी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐड न्यू का बटन यहाँ तो दिख रहा है लेकिन नीचे नहीं दिख रहा है। घबराने की बात नहीं है। जैसे हम इसको फिलअप कर देंगे तो नए वाले इसमें भी आपके शो होने लगेंगे। तो मैं इसको भरना शुरू करता हूँ। क्लिक करेंगे और हमारा ये नया पेज खुल गया। हमें ACR की डेट हमारी है 1/4/2023 से 31/3/2024 तक। तो डेट भरने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा 1/4/2023 से 31/3/2024। ये हमारा ACR का डेट रहेगा। अब इसमें देखते हैं पद का प्रकार, क्योंकि हमारे प्रतिवेदक अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी हैं और खंड शिक्षा अधिकारी जो 2023-24 में यानी कि जो इस टाइम पीरियड में थे वो इस समय चले गए हैं US नगर, हमारे मिश्रा जी। तो हमें US नगर का ही विवरण देना पड़ेगा। इसमें पद का प्रकार क्या रहेगा? इनके पद का प्रकार नॉन टीचिंग रहेगा और पद इनका रहेगा देखिए डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर। डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पर इस पद पर हैं। जनपद आपका रहेगा US नगर। खंड वहाँ का CO कार्यालय रुद्रपुर में है तो हमें रुद्रपुर खंड भर देना है। संस्था का प्रकार ऑफिस रहेगा और संस्था इनकी रहेगी ऑफिस DEO प्रारंभिक शिक्षा US नगर। ये आप संस्था भर देंगे और संस्था भरने के बाद में इनका यहाँ पर नाम आ जाएगा श्री हरेंद्र कुमार मिश्रा। इनको हम सेलेक्ट करके फिलअप कर देंगे। अब देखिए हमारा पूरा विवरण भर गया है। अब मैं यहाँ पर डेटा सुरक्षित पर क्लिक करें तो इसको दबा देना है। ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट हो गया। ओके किया हमने। अब ये भरने के बाद में देखिए हमारा अगला ऑप्शन खुल गया। अब समीक्षक अधिकारी का विवरण भरने के लिए अब चूंकि हमारे केस में समीक्षक अधिकारी भी यही हैं तो मैं फिर से इस विवरण को भर दूंगा। यहाँ पर भरने के लिए क्लिक करना है। वही हमारा पेज आ गया। डेट हमारी वही रहेगी 1/4/2023 और इसको हम कैलेंडर से ही भर सकते हैं 31/3/24
पद का प्रकार हमारा रहेगा नॉन टीचिंग। पद रहेगा हमारा डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर, ये भर दिया हमने। जनपद हमारा रहेगा वही यूएस नगर, खंड रुद्रपुर, चूंकि वहाँ पर सीओ कार्यालय रुद्रपुर में है इसलिए खंड रुद्रपुर रहेगा। संस्था का प्रकार हमारा ऑफिस रहेगा। संस्था उनकी है डीईओ प्रारंभिक शिक्षा, संस्था उनकी रहेगी ऑफिस डीईओ प्रारंभिक शिक्षा यूएस नगर। ये भरने के बाद में यहाँ पर उनका फिर से नाम आ गया, फिर से नाम भर देंगे और हम यहाँ पर डेटा सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे और हमारा ये डेटाबेस सेव्ड हो गया। इसको भरने के बाद में हमारे प्रतिवेदक अधिकारी और समीक्षक अधिकारी का विवरण भर गया है। अब हमारा नया ऑप्शन और खुल गया है, स्वीकृत अधिकारी का विवरण। इसको भरने के लिए फिर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। अच्छा, मान लो हमें फिर से इसमें डेटा भरना है, जैसे 90 दिन का हमारा केस होता है तो दोबारा में विवरण भरना है हमें आधा, तो मैं फिर से इसको क्लिक करूंगा और फिर से हमारा ये विवरण खुल जाएगा। तो आगे की डेट का जो भी हमारा अधिकारी होगा वहाँ पर वो उसको हम भर देंगे दोबारा इसको क्लिक करने के बाद में। अब देखिए स्वीकृत अधिकारी भरने के लिए हमें यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। डेट हमारी एसीआर की जो डेट है वही रहेगी 2023 से 31/3/2024, ये डेट रहेगी हमारी। अब हमारे स्वीकृत अधिकारी हैं श्री हर्ष बहादुर चंद जी, जो वर्तमान में नैनीताल जिले में ही डीईओ के पद पर कार्यरत हैं, तो इनको भरते हैं। पद का प्रकार उनका भी अब नॉन टीचिंग रहेगा। पद उनका रहेगा, देखिए पद को यहाँ ध्यान से भरना है। उनका पद रहेगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी रहेगा उनका, ये पद भर देंगे। जनपद रहेगा नैनीताल, ये हमारा डीओ कार्यालय भीमताल में है तो हमारा खंड रहेगा भीमताल। संस्था का प्रकार ऑफिस आ जाएगा, संस्था उनकी आ जाएगी प्रारंभिक, ऑफिस डीईओ प्रारंभिक शिक्षा भीमताल, इसको हम भर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए हर्ष बहादुर चंद इनका नाम आ गया। इनके नाम को सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर डेटा सुरक्षित पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा ये डेटा भी सेव्ड हो गया। अब हमारे देखिए तीनों डेटा भर गए हैं इसके, और ये भरने के बाद में मैं यहाँ प्रिंट पर क्लिक करूंगा तो हमारा कंप्यूटर है उसमें इसको हम सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ सेव कर दूंगा और इसका ACR 2023-24 इस नाम से मैंने अपने डेस्कटॉप में इसको सेव कर दिया। सेव बटन पर क्लिक करके मेरा ये सेव हो गया। मेरा ये यहाँ पर ACR भरने का पार्ट 1 पूरा हो जाता है और ये भरने के बाद में मैं यहाँ पर लॉग आउट हो जाऊंगा।